नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड गाइस, अब मैं थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है क्योंकि बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है हमारा वेस्ट होता है। एंड टॉपिक काफ़ी छोटे छोटे हैं, ओके। क्योंकि आगे जो टॉपिक है वो काफ़ी बड़े आएंगे, तो बोर्ड्स में उनको करवाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है हमारा वेस्ट हो रहा है, ओके। तो इसलिए मैंने एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर किए हैं जहाँ से आप ईजी वे में इन टर्म्स को अंडरस्टैंड कर पाओगे। एंड टैट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो कि पूछे जा सकते हैं, ओके। तो जो स्पेशली पूछे जाते हैं उनको मैं काफ़ी डिटेल में करवाता हूँ। एंड जो ज़्यादा डीपली नहीं पूछे जाते हैं उनको मैं आपको शॉर्टली करवा दूँगा, ओके। बट हम हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। स्पेशली हिस्ट्री से काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हिस्ट्री के हम थ्योरी को छोड़कर उसके स्पेशली क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करेंगे। किस तरह के क्वेश्चन जो हैं एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ओके। तो जो हमने प्रीवियस में पढ़ा था, हमने देखा था कि कितने जो हैं विधानसभा के क्षेत्र हैं हिमाचल प्रदेश में, किस तरह से हमारा सिस्टम बना। तो प्रशासन में नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है कार्यपालिका, ओके। कार्यपालिका के अंडर कौन कौन सी टर्म्स होता आपके पास ऐड होती है। उसमें आपके पास राज्यपाल होता है एंड मुख्यमंत्री होता है, ओके। ये जो है एंड राज्य का प्रधान कौन होता है आपके पास, राज्यपाल, जो कि सबसे टॉप के ऊपर आपके पास आता है, ओके। तो सबसे ऊपर कौन होता है हमारे पास, राज्यपाल। तो आपको पता है 25 जनवरी 1971 को हिमाचल को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। एंड फर्स्ट राज्यपाल जो है उस टाइम बैठा था पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद। तो जो फर्स्ट बैठे थे वो कौन थे आपके पास, एस चक्रवर्ती, ओके। वाई एस चक्रवर्ती आपको याद रखना है, फर्स्ट राज्यपाल थे जो कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद जो है पहले बने थे, वाई एस चक्रवर्ती। जो फर्स्ट महिला थी जो कि राज्यपाल बनी थी वो कौन थी आपके पास, शीला कौर, ओके। फर्स्ट महिला पूछा जा सकता है, फर्स्ट राज्यपाल कौन है, तो वाई एस चक्रवर्ती। फर्स्ट महिला कौन है आपके पास, शीला कौर। एंड आपके पास एक राज्यपाल थे जिनके जो मृत्यु है वो उनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी, तो वो कौन है आपके पास, सुरेंद्र नाथ, ओके। जो सुरेंद्र नाथ है आपके पास, उनकी मृत्यु जो है आपके पास कार्यकाल के दौरान हुई थी, यानी कार्यकाल के दौरान दिवंगत होने वाले राज्यपाल कौन थे आपके पास, सुरेंद्र नाथ। उनकी दुर्घटना जो है विमान हादसे में हुई थी 9 जुलाई 1994 को, यानी 1994 ईस्वी को, ओके। तो विमान दुर्घटना में, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट चलते हैं मुख्यमंत्री के ऊपर। तो मुख्यमंत्री आपको पता है काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि मैक्सिमम पावर जो है इनके हाथ में होती है। तो फर्स्ट कौन थे हमारे पास, वाई एस परमार। और वो कब बने थे, जब फर्स्ट इलेक्शन हुआ था। कल हमने देखा था जब फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुए थे तो विधानसभा की केवल 36 सीट्स थी, जिनमें कांग्रेस ने 24 सीट्स में विजय हासिल की थी। और अब उन्होंने जो सीएम है वो बनाया था वाई एस परमार जी को, ओके। और ये कब से कब तक रहे थे आपके पास, 4 टाइम रहे थे, 52 से 56 तक, 63 से 67 तक, 67 से 72 तक एंड 72 से 77 तक, ओके। एंड जो ठाकुर रामलाल हैं वो सबसे कम अवधि तक जो है सीएम बने थे। तकरीबन वो केवल 3 वर्षों के लिए जो है वो सीएम रहे थे। और एक और इनसे रिलेटेड एक और टर्म है, ये जो है मुख्यमंत्री एंड राज्यपाल दोनों में पार्टिसिपेट करने वाले एकमात्र सदस्य थे, यानी ये आपके पास सीएम भी रहे थे और राज्यपाल भी रहे थे, ओके। सो इन्होंने दोनों में पार्टिसिपेट किया था, एकमात्र हिमाचली, या कह सकते हैं आपकी एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि राज्यपाल भी बने थे हिमाचल में, ओके। और ये 1983 में अरुणाचल प्रदेश के जो है आपके पास राज्यपाल बने थे, ओके। ओके गाइस, तो 1983 में ये आंध्र प्रदेश के बने थे, सॉरी अरुणाचल नहीं, आंध्र प्रदेश, ओके। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने थे। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कौन थे जो कि किसी अदर स्टेट के राज्यपाल बने थे, तो वो थे आपके पास ठाकुर रामलाल। और इन्होंने जब ये आपके पास वहाँ पे राज्यपाल बने थे तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी वो थी एन टी रामा राव की, ओके। तो उस सरकार को इन्होंने वहाँ पे भंग करवा दिया था। जो वीरभद्र सिंह हैं आपके पास वो 6 टाइम जो है सीएम बन चुके हैं। एंड जो शांता कुमार हैं वो पहले थे जो कि सबसे पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हमारे पास बने थे, ओके। एंड जो प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल है वो 2 टाइम जो है हमारे पास सीएम बन चुके हैं। और शांता कुमार जो है वो 1977 में बने थे
और इनकी आपको पता है इनकी सरकार को भंग कर दिया गया था जब राष्ट्रपति शासन लगा था। तो ये गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। ओके। एंड 1977 एंड 92 में जो है हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा था आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग। ओके। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि हिमाचल प्रदेश में कितनी बार जो है राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो हिमाचल प्रदेश में 2 टाइम जो है राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ओके। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टर्म थी जो कि राज्यपाल एंड मुख्यमंत्री से रिलेटेड है। ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं। स्पेशली मैं इसको अनदर वीडियो में लाने वाला था बट वीडियोस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि अभी इंडियन जीके वो भी उसमें कवर करना है। तो तकरीबन 18th वीडियो ये है आपके पास, तो इसलिए मैंने अब कंट्रीब्यूट कर दिया इन सभी को एक साथ ही। ओके। तो फर्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे टर्म आती है नेक्स्ट, वो है विधायिका। विधायिका के अंडर आपके पास लोकसभा, राज्यसभा एंड विधानसभा आती है। लोकसभा आपको पता है इलेक्शन होते हैं। राज्यसभा डायरेक्टली जो विधानसभा के कैंडिडेट होते हैं उनको आगे नॉमिनेट किया जाता है फॉर राज्यसभा के लिए। एंड लोकसभा के लिए कितनी सीटें जो है हमारे पास अवेलेबल है, क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा लोकसभा की 4 सीटें अवेलेबल है, राज्यसभा के लिए 3 सीटें अवेलेबल है। ओके। एंड विधानसभा की 68 सीट जो है हिमाचल प्रदेश में अवेलेबल है। आइए जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलेंगे लोकसभा के ऊपर। तो लोकसभा में कितनी सीट जो है वो अवेलेबल है, वो है आपके पास 4। ओके। लोकसभा की कितनी सीट है हिमाचल प्रदेश में? 4। एंड वर्तमान में जो है आपके पास कितनी विधानसभा बनी हुई है 2019 से 17वीं। ओके। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 2019 तक जो है आपके पास 14 से 19 तक 16 थी, अब आपके पास 17th जो है विधानसभा आजकल चली हुई है। तो लोकसभा के कितने सदस्य हैं या कितनी सीट्स हैं? 4 सीट्स हैं। कौन कौन सी? मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर एंड शिमला, ये 4 सीट्स हैं। ओके। अब मंडी के अंदर कौन कौन से एरिया आते हैं? मंडी के अंदर सिरमौर के जो विधानसभा के क्षेत्र हैं वो है 9 आपके पास, किन्नौर का 1, लाहौल स्पीति का 1, चंबा का 1, शिमला का एंड कुल्लू का 1। ओके। हर एक लोकसभा सीट के अंदर 17 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। ओके। तो इस बात को याद रखिएगा, हर एक लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा के कितने क्षेत्र आते हैं? 17 क्षेत्र आते हैं। ओके। एंड कांगड़ा में जो है चंबा की 4 हैं और कांगड़ा की जो है अकेले ही 13 सीट जो है इसमें अवेलेबल हैं। ये भी आपके पास 17 हो गए। हमीरपुर में देखेंगे तो मंडी के 1 हैं, हमीरपुर के 5 हैं, ऊना के भी 5 हैं, बिलासपुर के 4 हैं एंड कांगड़ा के 2 हैं। ये भी आपके पास 17 हो गए। शिमला के अंदर सिरमौर के 5 क्षेत्र आते हैं, सोलन के भी 5 एंड शिमला के 7 क्षेत्र। तो ये आपके पास 17 क्षेत्र जो है यहाँ पे कवर होते हैं। ओके। तो ये कुछ बेसिक्स था कि कितने सीट जो हैं अवेलेबल हैं। 68 हैं आपके पास टोटल विधानसभा क्षेत्र, जिसमें लोकसभा को अगर देखेंगे तो उसे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 17 17 17 17। ओके। और इन्हें 4 सीट्स में डिवाइड किया गया है, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर एंड शिमला, यानी लोकसभा के लिए 4 सीटें यहाँ से जाती है। नेक्स्ट इसमें इम्पॉर्टेंट टर्म जो हमने ऐड की हुई है, ओके, वो कौन सी है हमारे पास? 1952 में फर्स्ट लोकसभा के इलेक्शन हुए थे। कहाँ पे? हम केवल अभी हिमाचल की बात कर रहे हैं। ओके। उस टाइम लोकसभा की कितनी सीट्स थी जब फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुए थे? केवल 3 सीट्स थी, यानी 3 सदस्य चुन के जाते थे। कहाँ से? महासू से, मंडी से एंड चंबा एंड सिरमौर जो है कंबाइंड था आपके पास। ओके। एंड जो फर्स्ट टाइम सदस्य चुने गए थे वो कौन थे आपके पास? राजकुमारी अमृता कौर, जो कि मंडी से चुनी गई थी और ये देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री भी बनी थी। ओके। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके पास बन गए। देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री कौन थी एंड कौन चुनी गई थी? तो राजकुमारी अमृत कौर जो है मंडी से चुनी गई थी और पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी थी देश की। ओके। एंड राजा अनंत चंद जो है आपके पास वो हिमाचल प्रदेश में फर्स्ट निर्दलीय सांसद थे जो कि लोकसभा के लिए चुने गए थे। ओके। एंड अब सीट्स की बात आती है तो हमने देख लिया जब इलेक्शन हुए तो केवल 3 ही सीट्स थी आपके पास लोकसभा की 1952 में। जब 1957 की बात आती है तो आपके पास यहाँ पे 4 सीट्स हो गई। 1962 की बात आती है तो अगेन आपके पास 4 ही सीट थी, बट 1967 में आपके पास 6 सीट यहाँ पे अवेलेबल थी। एंड जो आजकल वर्तमान में है वो है आपके पास 4 सीट, यानी 1972 से ये कंटिन्यू चला हुआ है। ओके।
एंड जो कृष्ण दत्त सुल्तानपुरिया थे, जो कि शिमला लोकसभा क्षेत्र से जीतते हैं, तो वो 6 टाइम जो है वहाँ से कंटिन्यूटी में जीते थे, 1960 से लेकर 98 तक, ओके, 1980 से लेकर 1998 तक, ओके। और ये काफ़ी टाइम यानी 6 टाइम जो है कॉन्टिन्यूसली जीते थे। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है आपके पास? 5 साल का, ओके। नेक्स्ट हमारे पास राज्यसभा। तो राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है आपके पास? 6 साल का होता है, ओके। जब हम इंडियन जी के पढ़ेंगे तो वहाँ पे सो डिटेल में स्टडी कर लेंगे। सो राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं हिमाचल के लिए? केवल 3 सीट हैं। फर्स्ट टाइम इलेक्शन कब हुए थे? 52 में। और जो फर्स्ट चुने गए थे वो कौन थे आपके पास? चिरंजी लाल वर्मा, जो कि कांग्रेस की तरफ से चुने गए थे। प्रथम निर्दलीय कौन थे? अनंत चंद, ओके। और जो अनंत चंद है आपके पास, इन्होंने लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जो है हिमाचल का प्रतिनिधित्व किया है। ये क्वेश्चन भी आता है, कौन है जिन्होंने दोनों सदनों में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है? वो है आपके पास अनंत चंद, ओके। एंड पहली महिला कौन थी? लीला देवी जी, ओके, जिनको राज्यसभा के लिए चुना गया है। एंड नेक्स्ट है, लगातार 3 बार चुने जाने वाले कौन है आपके पास? रोशन लाल। और मैक्सिमम टाइम यही है जिन्हें लोकसभा के लिए चुना गया है, ओके। और इन्होंने भी दोनों सदनों में काम किया है, चंद्रेश कुमारी जी, ओके। तो ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टर्म है आपके पास, जो कि आपको पता होना चाहिए, ओके। क्योंकि जो प्रथम निर्दलीय थे वो थे अनंत चंद, जिन्होंने दोनों सदनों में प्रतिनिधित्व किया है। एंड जो चंद्रेश कुमारी थी वो महिला थी, और वो एक पार्टी से बिलोंग करती थी, ना कि निर्दलीय से, ओके। तो यहाँ पे आपके पास राज्यसभा से रिलेटेड टर्म भी कवर होती है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आती है विधानसभा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऑलवेज क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। तो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में कितनी सीट्स हैं? अभी हमने देखा 68 जो है आपके पास यहाँ पे सीट्स अवेलेबल हैं, 68, टोटल 68 है, जिसमें आरक्षित जो है 20 है, जो कि आपके पास स्पेशल कास्ट के लिए जो है आरक्षित सीट्स हैं। एंड यहाँ पे सबसे बड़ा जो केंद्र है, यानी पोलिंग बूथ है, वो कौन सा है? सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? वो है आपके पास लाहौल एंड स्पीति। ये एरिया के अकॉर्डिंग आपके पास सबसे बड़ा है, ओके। 13,835 वर्ग किलोमीटर इसका पूरा एरिया है। तो एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन है आपके पास? वो है आपके पास लाहौल स्पीति। एंड सबसे छोटा क्षेत्र कौन है? अगर हम मतदाताओं के अकॉर्डिंग देखें तो वो भी आपके पास यही है, इसका एरिया सबसे ज़्यादा है, बट मतदाता जो है इसमें आपके पास सबसे कम है, ओके। तो सबसे छोटा कौन है आपके पास? लाहौल स्पीति का ही, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है सबसे छोटा मतदाता केंद्र। तो सबसे छोटा मतदाता केंद्र कौन है? अब एरिया के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं कि कितने लोग जो हैं सबसे कम हैं। तो वो है आपके पास किन्नौर का का, ओके। किन्नौर का जो का है उसमें सबसे कम मतदाता केंद्र है। और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि एशिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा है, या मतदाता केंद्र कौन सा है? हिमाचल का भी ये सबसे ऊंचा है, एंड एशिया का भी सबसे ऊंचा है, जो है आपके पास हिक्किम, जो कि लाहौल स्पीति में प्रेजेंट है, ओके। ये क्वेश्चन भी आपके पास एग्जाम्स में आए हैं। सबसे ऊंचा है आपके पास, और 15,000 फुट की ऊंचाई के ऊपर ये प्रेजेंट है, ओके। लाहौल स्पीति में प्रेजेंट है हिक्किम। एंड जो आपके पास लाल चंद्र स्टोक्स थे एंड उनकी पत्नी जो थी विद्या स्टोक्स, ये दोनों एकमात्र ऐसे हैं पति पत्नी जिन्होंने जो है विधानसभा क्षेत्र से वो चुने गए थे, ओके। तो लाल चंद्र स्टोक्स जो है इन्होंने 1972 में ठियोग से जो है इस प्रतिनिधित्व किया था। एंड जो उनकी पत्नी है वो काफ़ी टाइम बनी है, 82, 85, 90, 98 एंड 2003 तक जो है इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, ओके। ये पति पत्नी थे जो कि इन सीट्स के लिए चुने गए थे। नेक्स्ट हमारे पास सीट्स आती है कि कौन से में कितनी ज़्यादा सीट्स अवेलेबल है। तो अगर आप देखोगे तो कांगड़ा में मैक्सिमम सीट जो है अवेलेबल है। कहाँ पे? कांगड़ा में। क्वेश्चन आता है कि कांगड़ा में कितनी सीट्स हैं या सबसे ज़्यादा किस में है? तो कांगड़ा में, ओके। एंड इसमें जो है रिजर्व्ड कितनी है आपके पास? 3 जो है एससी के लिए आपके पास रिजर्व है। शिमला की बात कर सॉरी मंडी की बात करते हैं तो मंडी में 10 सीट्स अवेलेबल हैं, जिसमें 3 जो हैं आपके पास रिजर्व हैं। शिमला में आपके पास 8 सीट्स हैं, जिसमें 2 सीट जो हैं रिजर्व हैं आपके पास। उन्ना की बात करें तो उन्ना में 5 सीट्स हैं, तो आप इसे इजी वे में याद रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा कांगड़ा में है 15, उससे कम मंडी में है 10, शिमला में 8 है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा है उसमें रिजर्व सीट्स भी सबसे ज़्यादा होगी। तो कांगड़ा एंड मंडी में 3 रिजर्व सीट है। अब शिमला के कम हो गए, इट मीन उसमें 2 रिजर्व सीट हैं। एंड आपके पास उन्ना से लेकर
चंबा तक जो 5-5 सीट्स हैं। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो उन्ना में 5 सीट है, 1 सीट जो है रिजर्व है। सोलन में आपके पास 5 सीटें हैं, 2 सीटें जो है एससी के लिए रिजर्व है। सिरमौर में 5 सीट्स हैं, जिनमें 2 सीट्स जो है आपके पास एससी के लिए रिजर्व है। हमीरपुर में 5 सीट हैं आपके पास, 1 सीट जो है एससी के लिए रिजर्व है। चंबा में 5 हैं, जिसमें एससी के लिए 1 एंड एसटी के लिए 1 सीट रिजर्व है। बिलासपुर में आपके पास 4 सीट्स अवेलेबल हैं, जिसमें एक जो है एससी के लिए आपके पास रिजर्व है। कुल्लू में 4 सीट्स हैं, जिसमें 1 सीट जो है आपके पास एससी के लिए रिजर्व है। एंड किन्नौर एंड लाहौल स्पीति में केवल एक ही सीट अवेलेबल है, जो कि पहले से ही आरक्षित है, यानी एसटी के लिए वो रिजर्व है। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन आए हैं कि किन्नौर में कितनी सीट्स हैं, या एससी आपके पास आरक्षित के लिए कितनी ज़्यादा सीट्स अवेलेबल हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इनका आपको काफ़ी इजी टॉपिक है एंड बेसिक से टॉपिक है। एक दो बार आप अगर इसको देखोगे तो आपको इजी वे में ये याद हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट बात आती है कि विधानसभा के लिए सबसे पहले कौन चुने गए थे। तो जो विधानसभा है, ओके, तो विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे, फर्स्ट जो थे आपके पास, वो थे आपके पास जसवंत राम। ओके, सबसे कम अवधि तक कौन विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे, वो थे आपके पास ठाकुर सेन नेगी। ओके, एंड जो विद्या स्तोक थी वो आपके पास पहली महिला बनी थी जो कि विधानसभा की अध्यक्ष बनी थी। अब बात करते हैं उपाध्यक्ष की, तो पहले उपाध्यक्ष कौन थे आपके पास, कृष्ण चंद। ओके, एंड पहले सचिव कौन थे आपके पास, एनसी नंदी। एंड प्रथम मुख्य सचिव कौन थे आपके पास, तो वो थे आपके पास केएल मेहता। ओके गाइस, तो यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। प्रथम सचिव कौन थे, एनसी नंदी। मुख्य सचिव कौन थे, केएल मेहता। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, कृष्णचंद। एंड पहली महिला कौन थी, पहले अध्यक्ष कौन थे। तो ये ऑलवेज एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, इसके बाद हम हिमाचल प्रदेश की नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। सो आज की वीडियो में इतने ही टॉपिक्स हैं। सो आई होप कि आपको ये काफ़ी हेल्प करेंगे आपके आने वाले एग्जाम्स में। सो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।